अस्पताल नहीं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, अबे नौकरी भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, दवाई नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हमें मंदिर चाहिए, मंदिर 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 चाहिए, मंदिर चाहिए, मंदिर मंदिर चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए। मोदी मोदी मोदी। ज्यादा जोर लग गया, टट्टी निकल गई, टट्टी निकल गई। मिल गया मंदिर। चारों तरफ लाशें ही लाशें, लोग चीख रहे हैं, रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, लाशें लेके सड़कों पर खड़े हैं, लाशों को जलाने के लिए लाइन में लगे हैं। वाह अंधभक्तों, वाह वाह। आपको लग रहा होगा हमारे वाले अंधभक्त के वर्जन ने कुछ ज्यादा ही कर दिया, तो ये देखिए। मंदिर चाहिए, आगे बढ़ो, मंदिर चाहिए, आगे बढ़ो, मंदिर चाहिए, आगे बढ़ो, सड़क नहीं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए। अब मर रहे हो तो रोना आ रहा है? नहीं, क्योंकि तुमने मोदी जी को राम मंदिर इतना इंपॉर्टेंट बता दिया कि उन्होंने मंदिर के ही बारे में बोला, मंदिर के बारे में भरोसा किया, मंदिर के बारे में ही आप लोगों से वादा किया। तो मोदी जी को शर्मिंदा ना करें, वोट उन्होंने मांगा था मंदिर के नाम पे। तुम तो कद्दू भी नहीं लड़े अस्पताल के लिए, स्कूल के लिए, किसी चीज के लिए, जो काम की चीज है उसके लिए नहीं लड़े, और जिसके लिए लड़े थे वो बंद है ससुर के नाती। जाओ, अब मर रहे हैं, तुम्हारी अम्मा मर रही हैं, अब्बा मर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है मुसलमान ज्यादा मर रहे हैं? टेक्निकली आबादी हिंदुओं की ज्यादा है, तो मर बेचारे हिंदू भाई रहे हैं। अब जो मर रहे हैं उन्होंने भी बटन कमल का दबाया था, अब उनके मन से पूछिए, गरिया रहे हैं, जूता उठा के मारने को तैयार हैं। लेकिन क्योंकि तुम ही लोगों ने मंदिर को इतना इंपॉर्टेंट बताया था कि गिद्ध आज भी, जब 2 लाख केस हो चुके हैं, लाख से ज्यादा मर चुके हैं, तो गिद्ध अभी भी राजनीति करने में लगे पड़े हैं। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा, क्योंकि पीछे तो लाशें ही लाशें जल रही हैं। दोस्तों, इन सभी के बाद आपको एक वीडियो दिखानी है ताकि आप सेफ रहें, समझ जाएं। कोरोना तो फैल ही रहा है, लेकिन खेला भी बहुत लंबा चौड़ा हो रहा है। खेल ये हो रहा है कि अगर आपके पेशेंट को कोरोना है, आपके घर में किसी को कोरोना है और अस्पताल चला जाता है, तो ट्रीटमेंट वहां मिल ही नहीं रहा है। और ट्रीटमेंट मिलेगा कैसे, जब भैया वहां पर पहुंचने के लिए आपके पास एम्बुलेंस नहीं है, एम्बुलेंस नहीं होती है, आप जैसे मर्जी वहां पहुंच जाते हो, तो वहां पर डॉक्टर नहीं है, वहां पर ट्रीटमेंट नहीं है, वहां पर दवाई नहीं है, वहां पर इंजेक्शन नहीं है। फिर उसके बाद आपका परिजन मर गया तो उसके लिए लकड़ी नहीं है जलाने के लिए, और लकड़ी मिल जाए तो जलाने के लिए शमशान घाट नहीं है, और शमशान घाट है तो भैया वहां पर लाइन लगी है, और लाइन से अंधभक्तों को बड़ा प्यार है। मेरी तो ये दुआ है कि जल्द ही वो भी जो बहुत ज्यादा आंख बंद करके भाजपा को सपोर्ट करते हैं, वो भी जल्द ही लाइन में नजर आए। क्योंकि तुमने बहुत दिल दुखाया है, तुमने बहुत लोगों का दिल दुखाया है, मासूमों का कत्ल किया है, तुमने बूढ़े बच्चों औरतों को बहुत रुलाया है, गरीबों को सताया है, मुसलमानों पर जुल्म किया है, कत्लेआम किया है। अब अल्लाह की मार सहो। मालूम है हम भी पिसेंगे, मुसलमान भी पिसेगा, लेकिन सवाल यह है कि ज़्यादा कौन पिसेगा। दोस्तों, 30 लाख से ज़्यादा कुंभ के मेले में ये आतंकी पहुंचते हैं और वहां पर नंगे होके खूब नंगई करते हैं। आपको यह भी पता है कि कोरोना पूरे देश में यही कुंभ वाले फैलाए हैं। अब जो भैया ऑनलाइन वीडियोस वायरल हो रही है, तो अंग्रेज कह रहे हैं कि इन्होंने मास्क ऊपर की जगह नीचे क्यों पहना हुआ है। अब मैंने कहा वो मास्क नहीं है बे, वो बहुत छोटी सी चड्डी होती है जो सिर्फ मेन चीज को ढकती है।
मास्क नहीं है। क्योंकि भैया वो सोच रहे हैं कि इतनी बड़ी गैदरिंग और वहां पर मास्क ही नहीं है। खैर, एक वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं, जो मेन बात बतानी थी आपको वो ये कि हॉस्पिटल के क्या हाल है आपको पता है। उसके बाद अगर आपका पेशेंट 50% बीमार है, आपको पता है कोरोना है, और उसको आप हॉस्पिटल ले जाओगे ना तो जिंदा वापस नहीं आएगा वो। कोरोना के पेशेंट मर जाता है, मौत हो जाती है, तो उसके मुंह से खून थोड़ी ना आता है, उसके नाक से खून थोड़ी ना आता है, चोट थोड़ी ना लग जाती है। तो एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। वीडियो लखनऊ का है, जी हां दोस्तों, जिसमें एक व्यक्ति अपनी मां का इलाज कराने के लिए पहुंचता है और मां को कुछ ही घंटों बाद मरा हुआ पाता है। जब लाशों के घर में, यानी लाश घर में जब वो पहुंचता है और अपनी गलती से अपनी मां का मुंह खोल के देख लेता है, क्योंकि कोरोना में लोग इतना डरते हैं कि छूते भी नहीं है, पास भी नहीं जाते हैं, लाश ही नहीं लेते हैं, तो जांच क्या करेगा, कोई देखेगा क्या। जब इसने, लड़के ने अपनी हिम्मत करके अपनी मां का मुंह खोला तो मुंह पूरा जख्मी था। इसका मतलब ये कि शायद वो तड़प रही थी और उसे जबरदस्ती मारा गया ताकि मरे और कोरोना के रजिस्टर में इनका नाम चढ़े और WHO से खूब पैसा मिले। तो भैया कोरोना काल में ये भी चल रहा है। आप अब ये जान लीजिए कि कुंभ की वजह से पूरे देश में कोरोना फैल गया है। कुंभ के जमाती आतंकियों ने पूरे भारत को बहुत ज्यादा खतरे में डाल दिया है। भांड मीडिया चुप है क्योंकि इनके मुंह पर जूता पड़ जाएगा। यही भीड़, यही आतंकी भीड़, भगवाधारी इनके दफ्तर पहुंच के इनकी ऐसी की तैसी कर देंगे, इसलिए डर रहे हैं। साथ में ये सरकार से भी डरते हैं। सरकार में भी जब भगवाधारी टकले बैठे हुए हैं तो भैया उनको क्या होगा। हालांकि शैतान को कोरोना हो गया है और रमजान के शुरुआत में ही अल्लाह ने शैतान को घर के अंदर बंद कर दिया है। मैंने तो पहले ही ये सजेशन दिया था कि कोरोना का भी नाम बदल के कुछ और नाम रख दो, हो सकता है कोरोना चिढ़ जाए कि मेरा नाम बदल दिया, ऐसे कैसे। अब मुझे मैं नहीं रह रहा यहाँ पे। मैं कोरोना कसम गाता हूं आज ही भारत को छोड़ दूंगा, गायब। बदल के देखो नाम, क्या पता कोरोना भी भाग जाए। कुंभ वालों ने और बाबाओं ने कोरोना खूब फैलाया है, कई साधु मारे गए हैं और कुंभ का सबसे बड़ा साधु भी खत्म हो गया है। लेकिन इसके बावजूद ऐसे बहुत सारे नेता, बहुत सारे साधु सामने आ रहे हैं जो कह रहे हैं हम तो स्नान जरूर करेंगे। मैं तो दिल से कह रहा हूं और मैं दिल से यह बात कहना चाहता हूं, भैया स्नान करो, प्लीज प्लीज करो। मास्क मत पहनो, कुछ मत करो, सोशल डिस्टेंसिंग झाए बहाड़ में। अमे भैया तुम्हें कुछ होगा थोड़ी ना भैया, तुम भी चलो, तुम्हें भी भगवान आशीर्वाद दे। कोरोना तथास्तु, जाओ तो सही, जाओ। अब आपको एक वीडियो दिखाता हूं जहां पर एक महंत कह रहे हैं भैया हम तो नहाएंगे। कुंभ मेला जो है 14 अप्रैल से लेके 26 मई तक चलने वाला है। अभी 4 स्नान बाकी है। सरकार का गाइडलाइन, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वो अपने हिसाब से चलती है। हमारा अखाड़ों की परंपराओं के हिसाब से जो आदिकाल से चलते आ रहा है, उस परंपराओं के हिसाब से हमारा कुंभ मेला अभी भी जो है वो 26 मई तक चलने वाला है। 26 मई तक कुंभ मेला चलेगा। हम लोग सब यहीं पर रहने वाले हैं। हमारा देवता का स्नान होगा। 4 स्नान अभी बाकी है, हम लोग स्नान करेंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी हमारा संत महात्मा है, सबने अच्छा बयान दिया है। हमारा परम पूज्य, परम वंदनीय, परम आदरणीय निर्जने गाड़ का सचिव रविंद्रपुरी जी महाराज ने भी कहा है कि हम लोग 27 अप्रैल को स्नान करेंगे। कुछ साधु जाना चाहता है तो जाए। तो ऐसा है कि कुछ साधु संत बीमार है, वो जाए। वैश्विक महामारी कोरोना सबके लिए है और ये हर 100 साल में ऐसी बीमारियां आती रहती है। प्राकृतिक आपदा है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं। मृत्यु निश्चित है, मरना है एक दिन सबको, परंतु अपनी परंपराओं का भी निर्वाह करना है। श्री महंत हरिगिरी जी महाराज का ऐसा मानना है कि अपनी परंपराओं का निर्वाह करो। और 4 स्नान हम लोग करेंगे। जूना श्रीपंच दशम जूना अखाड़ा, हम लोग सनातन धर्म की परंपराओं को निर्वाह करने वाले हैं और हमारा 4 स्नान इसमें होगा। 4 स्नान हमारा बाकी है। हम लोग जो है वो यहाँ पर हरिद्वार में 26 मई तक रहने वाले हैं और हमारी परंपरा के हिसाब से 26 मई तक कुंभ मेला चल रहा है और हम उसको धूमधाम से कुंभ मेले को मनाएंगे। भाई एक बात आपको बता दूं, फेकू ने तो मुर्दों को भी लाइन में लगा दिया और तुम्हें कितना विश्वास चाहिए देशद्रोहियों। यहां पर एक बात और आपको बोलना चाहता हूं, सलाह समझ लीजिए। हरिद्वार से आए लोगों से
दूरी बना के रखिए, कहीं ऐसा ना हो वो हरिद्वार से आए और आप हरिद्वार लोटे में जाएं। दोस्तों, हमारे एक मित्र हैं सुनील सिंह यादव, उनके परिवार में किसी की कोरोना से मृत्यु हो गई। उन्होंने कुछ डिटेल भेजी है जो मैं आपको बता दूं कि आपको पता चले कि मोदी के नए इंडिया में क्या हो रहा है। उन्होंने बताया कि भाई साहब, एम्बुलेंस के 12,000 रुपये खर्चा देख लीजिए। मोदी के काल में देश इतना विकास कर चुका है कि मुर्दे के भी खर्चे हैं। एम्बुलेंस 12,000 रुपये, लकड़ी 7,500 रुपये ब्लैक में, जलवाई मतलब जलाने के लिए 600 रुपये, सफाई 600 रुपये, पुलिस का चालान खर्च अलग से। टोटल जो खर्च है भैया वो हुआ है हमारा 20,900। मतलब राम राज्य में राम नाम सत्य है। और मोदी जी ने कहा था कि आपदा को अवसर बनाइए, सब बना रहे हैं अवसर। अपने परिवारजनों को जलाने के लिए भी लोगों को खर्च करना पड़ रहा है, समझ रहे हैं? देख लीजिए ये वीडियो, फिर कहेंगे लोग सबूत नहीं दिखाया। हम लोग करीब यहाँ 10 बजे सुबह आए थे। डेड बॉडी लेके? नहीं, डेड बॉडी नहीं, पहले तो यहाँ पे कंफर्म करना कि बॉडी जलने देंगे कि नहीं जलने देंगे। फिर बोला नहीं, आपका नंबर लगेगा, तो इन्होंने नंबर दिया, बोले 3 बजे 2 बजे आइएगा, तो 3 बजे। फिर हम 3 बजे करीब बॉडी लेके आए। उसके बाद यहाँ देखा तो बहुत लाइन लगी हुई थी, लेकिन फिर किसी एक सज्जन से मेरी बात हुई तो बोले यार जल्दी करा देंगे, थोड़ा खर्च होगा। मैंने ठीक है जो भी है कराइए सारा। फिर उन्होंने सारा अरेंजमेंट फटाफट जल्दी करके 10,000 हमने दिया। वो 10,000 किस बात का दिए थे? वही थोड़ा जल्दी आ जाए, अपना टाइम समय के लिए। समय के सेविंग है, अपना टाइम का है। नहीं तो अभी जाके देखिए तो कम से कम मेरे हिसाब से 15-20 लाख अभी भी पड़ी हुई है जिनका कोई नंबर नहीं है। आपका 10,000 रुपए देने के बाद नंबर आ गया? हाँ, नंबर आ गया, थोड़ा जल्दी हो गया। आपको बता दूं, हर तरफ चिता जल रही है, हर तरफ चिता जल रही है। बंगाल में गिद्धों की रैलियां चल रही हैं, समझ रहे हो? और आपको यह भी बता दूं कि अगर आपके किसी मरीज को खुदा ना खास्ता कोरोना हो जाता है किसी घर वाले को, तो आप लखनऊ में किसी अस्पताल में या यूपी में किसी भी अस्पताल में आप एडमिट होने जाएंगे तो आपको एडमिट नहीं किया जाएगा जब तक आप सीएमओ से ना लिखवाएं। तो इसमें भी खूब धांधलेबाजी हो रही है। मतलब अगर आपको इलाज चाहिए तो आपको योगी जी से परमिशन लेना पड़ेगा। वो योगी जी जो खुद ही कोरोना पॉजिटिव होकर बैठे हैं। दोस्तों, एक और खतरनाक अपडेट जान लीजिए। उद्धव ठाकरे के दफ्तर से पीएमओ के दफ्तर में फोन किया जाता है कि यहां महाराष्ट्र में रेमडेसिविर खत्म हो चुकी है, चारों तरफ लाशें हैं, भयावह स्थिति होती जा रही है। तो पीएमओ की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी के ऑफिस की तरफ से पता है क्या बयान आता है? उनको कहा जाता है कि भाई साहब, अभी हमारे मोदी जी रैली में व्यस्त हैं, जब वो रैली करके आएंगे तब आपको जवाब देंगे। जब तक, अब ये ब्रैकेट में हम बता दें, मतलब ये है कि मरे तो मरे, जनता मरे तो मरे, हमें क्या फर्क पड़े, हम तो रैलियां करेंगे। औकात। और आपको एक बहुत ही बढ़िया खबर दे दूं, क्योंकि एक जानवर है, उसने कहा था, सॉरी जानवर कह रहा हूं यार, सॉरी, वो मुंह से थोड़ा सच निकल जाता है। एक नेता है, कभी फटी जीन्स इनको बुरी लगने लगती है, चाहे इनकी खुद की बेटी जो है फटी जीन्स पहन के, शॉर्ट पहन के घूमे, वो अलग बात है, दिखाना नहीं चाहता हूं, वो तस्वीर आप खुद ही गूगल कर लीजिएगा। अब ये चच्चा जो है ये उल्टे सीधे बयान देते ही रहते हैं, आप जानते हैं, सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में है। इन्होंने कहा था कि जमाती जो थे वो बंद कमरे में थे, इसलिए बंद कमरे में कोरोना फैला। कुंभ जो है खुला हुआ है, वहां पर भगवान की कृपा से आशीर्वाद तो मिलेगा लेकिन कोरोना नहीं फैलेगा। और आपको यह अपडेट देते हुए मुझे काफी खुशी इसलिए हो रही है क्योंकि अल्लाह यानी ऊपर वाला यानी भगवान यानी ईश्वर इनके मुंह पर जोरदार गोबर पे गोबर फेंकता जा रहा है। 5,000, जी हां 5,000 श्रद्धालु जो कुंभ में डुबकी मारने गए थे, डुबकी तो मारी उन्होंने पानी में, लेकिन कोरोना अपने अंदर लेके निकले हैं। और पूरे देश में जगह जगह अपने अपने जब घर वापस गए हैं तो पूरे इलाके में कोरोना फैलाते गए हैं। 5,000 लोगों की रिपोर्ट आई है पॉजिटिव, और अभी बाकी लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है? कसम है आपको,
कमेंट जरूर कीजिएगा। और भैया इस रिपोर्ट को शेयर करना तो जरूर बनता है, क्योंकि गोदी मीडिया ऐसी खबर आपको दिखाया गया नहीं। गोदी मीडिया का बाप हूं मैं, इसलिए दिखा रहा हूं। नाम है रजा, गोदी मीडिया की सजा। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ऐसे ही आएगा मजा। जय हिंद।